हेलो स्टूडेंट, आज हम ले रहे हैं रिवीजन। ये रिवीजन कुछ खास है। संडे 21/6/2020 को हमारा मैथ्स का टेस्ट है। पहले हमने डिक्लेरेशन किया था 7.1 से 7.7 एक्सरसाइज, लेकिन माइंड में रखो टेस्ट के अंदर 7.1 to 7.6 एक्सरसाइज है। 7.7 एक्सरसाइज को हमने नहीं रखा हुआ है, तो हमारा सिलेबस है फॉर द संडे टेस्ट 7.1 to 7.6 एक्सरसाइज। नाउ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम 7.1 से 7.6 का रिवीजन कंटिन्यू करने वाले हैं, और जो हमारे थर्सडे फ्राइडे के वीडियो है वो नेक्स्ट वीक में हमारे कंटिन्यू हो जाएंगे। 7.1 से 7.6 का क्वेश्चन बैंक दे रखा है। वो क्वेश्चन बैंक को रिवीजन में हम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, होमवर्क में भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और होमवर्क में कुछ न्यूमेरिकल चेंज के साथ एक्स्ट्रा सम्स भी हम आपको देंगे। नाउ ये संडे के टेस्ट में आपको टेस्ट देना है जूम के आगे। जूम जो ऐप है, वहां जूम की ऐप के आगे आपको टेस्ट देना है, जिसका मॉनिटरिंग स्कूल के टीचर्स करेंगे। तो कोई कॉपी होने के चांसेस नहीं है, प्रॉपरली मेहनत करके टेस्ट देना जरूरी है। तो प्रॉपर मेहनत करने के लिए हमने थोड़ा हमारा शेड्यूल, थोड़ा प्लानिंग चेंज किया हुआ है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हमारा रिवीजन सेशन चलेगा, जिसमें हमने 7.1 से 7.6 ले रखा है। जहां एक क्वेश्चन बैंक आपको भी मिलेगी, वो क्वेश्चन बैंक को हम स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं। और आज हम रिवीजन ले रहे हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस का। नाउ स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स ऐसे नहीं होता है। मैथमेटिक्स में अगर एक सम है तो वो सम 1 मार्क्स में भी है तो भी आपको प्रॉपर मेथड से जाना है, तभी आंसर मिलेगा। अगर वही सम 2, 3 और 4 मार्क्स में है तो भी आपको प्रॉपर मेथड में जाओगे तभी आंसर मिलेगा, और मार्क तो हमको आंसर पर ही मिलने वाला है। जैसे आप बुक को रिफर करो तो बुक में जो एमसीक्यू दे रखे हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में जो एमसीक्यू दे रखे हैं, वो एमसीक्यू में समटाइम्स पार्शियल फ्रैक्शन के सम्स भी है, समटाइम्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के भी सम है। तो ये दोनों कैटेगरी जो हमारी है, 1 अपॉन फैक्टर फॉर्म भी है। ये सारी कैटेगरी हमारी 2, 3, 4 मार्क्स में भी आ सकती है और एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो हमारे लिए 1, 2, 3, 4 मार्क्स कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सिर्फ इतना टारगेट है कि सम गिवन है, प्रॉपर मेथड अप्लाई करो और आंसर लाओ। तो स्टार्ट करते हैं रिवीजन फॉर 1 मार्क्स। सबसे पहले हमारा सम है इंटीग्रेशन x² e⁻x³ dx। अगर आपका ऑब्जर्वेशन परफेक्ट नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला, मेथड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, लॉजिक प्रॉपरली क्लियर नहीं है, इन वन वर्ड अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया है, तो एक नॉर्मल कैटेगरी वाला सम भी आपको हार्ड लग सकता है। ये इंटीग्रेशन है। एक सम मोर देन 1 टाइप से भी होता है। एक सम को अलग अलग लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन और बेसिक फाउंडेशन हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए। नाउ फर्स्ट सम को हम अगर नजर डालें तो इंटीग्रेशन x² e⁻x³ dx, एट प्रेजेंट हमको ये लग रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडस संकलन। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको कॉन्फिडेंस है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे हमको आती है, कैसे सब्स्टिट्यूशन डेवलप होता है वो अगर हमको पता है, तो मेरा ध्यान यहां पर जाना चाहिए x³ = t सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन क्या है? ऐसे सम के अंदर एक टर्म ऐसे दे रखा है जिसको हम सब्स्टिट्यूट यानी कि जिसको हम सपोज करते हैं,
और वो हमारा सपोजिशन 100% राइट है व्हेनेवर वहां पर अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप अगर एक्स क्यूब को ऑब्जर्वेशन करते हो तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब इज 3x² dx equals to dt and x² dx equals to dt by 3। x² dx वो मुझे सम में दिख रहा है, तो एक्स क्यूब इज द सब्स्टिट्यूशन, और ये अगर हम अंदर रिप्रेजेंट उसको करते हैं तो e रेस टू टी dt बाई 3 1/3 इंटीग्रेशन e रेस टू टी dt 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू टी इज e रेस टू टी प्लस c। नाउ सब्स्टिट्यूशन जो वैल्यू हमने ली है e रेस टू एक्स क्यूब प्लस c, तो इजीली सम कंप्लीट हो गया। बट कब कंप्लीट हुआ? जब हमारा हार्ड वर्क है, जब हमारा बेसिक फाउंडेशन क्लियर है और जब हम प्रॉपर वे से सम में जा रहे हैं। नाउ सम नंबर सेकंड को ऑब्जर्वेशन करो। इंटीग्रेशन e रेस टू एक्स 1 प्लस 10x sec x dx। फॉर्मूला का फाउंडेशन हमारे पास क्लियर है। e रेस टू एक्स दिख रहा है और e रेस टू एक्स से साथ मुझे दो फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिखता है, तो द फॉर्मूला इज e रेस टू एक्स f ऑफ x प्लस f डैश x dx। 99.9% केस में वो पॉसिबल है। तो वो ऑब्जर्वेशन के साथ अगर हम अंदर एंटर हो रहे हैं सम के अंदर, तो आप देखोगे e रेस टू x दिस इज sec x प्लस sec x tan x dx, और यहां पर देखो तो ये हमारा अगर फंक्शन है तो ये है फंक्शन की डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला हमारा डिसाइड हो गया e रेस टू x f ऑफ x प्लस f डैश x। सो द आंसर इज e रेस टू x f ऑफ x दैट इज sec x प्लस c। तो ये हो गया हमारा सेकेंड सम। नाउ सम नंबर 3 पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन में लो तो एक हैवी कैटेगरी का सम हमको दिख रहा है, लेकिन प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन में जाओ और प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन में आपको प्रॉब्लम किससे है? तो मल्टीप्लीकेशन में है उससे प्रॉब्लम नहीं है, डिवीजन में है उससे कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। तो यहां पर अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो आप और वो ऑब्जर्वेशन अगर सक्सेसफुली कर रहे हो आप, तो दिस इज इक्वल्स टू टी, दिस इज x रेस टू 10 x रेस टू 9 प्लस 10 रेस टू x log 10 टू द बेस e dx इक्वल्स टू dt। नाउ ये सब्स्टिट्यूशन है हमारा सब्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट मेथड है। बड़े बड़े सम भी अगर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन के साथ हैंडल किया जाए तो वो इजीली हैंडल हो जाते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूशन अंदर एंटर करो तो दिस इज 1/t dt, दिस इज log mod t प्लस c, दिस इज log mod x रेस टू 10 प्लस 10 रेस टू x प्लस c। नाउ स्टूडेंट सम नंबर 4 को ऑब्जर्वेशन में ले रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या फिर कोई भी मेथड हो, हमने बहुत डिटेल से आपको मेथड को मेमोराइज करवाया है, बहुत डिटेल में मेथड में हम एक्सप्लेन किया है हमने। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक पार्ट था जब कॉस ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ, वहां डिफरेंट फ्रॉम एक्स टर्म है तो वो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और ये हो सकता है को है में कन्वर्ट करने के लिए उसका डेरिवेटिव हमारे पास है। तो ध्यान से ऑब्जर्वेशन करोगे तो x e रेस टू x इक्वल्स टू t, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट dx इक्वल्स टू dt। सो ये हो गया 1 प्लस x e रेस टू x dx इक्वल्स टू dt। अगर हम अंदर जा रहे हैं तो 1/cos² x
1 upon cos square t dt. Now this is integration sec square t dt. This is tan t plus c. Now this is tan x e raised to x plus c. तो स्टूडेंट ये हमारे 1 मार्क्स की प्रैक्टिस है, रिवीजन है, प्रॉपरली फॉलो करो. नाउ स्टूडेंट, फॉर 1 मार्क्स सम नंबर 5 और 6 दैट इज डिपेंड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक अपूर्णांकनी रीत. बेसिकली जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो मोर देन 2 मार्क्स के सम में अपीयर होता है, लेकिन ये टेक्स्ट बुक में ही एज ए एमसीक्यू गिवन है. तो वंस अगेन मैथ्स में कोई 1, 2, 3, 4 मार्क्स नहीं है. सम दे रखा है तो सम को प्रॉपरली मेथड से जाओगे तभी आंसर आएगा, और आंसर आएगा तभी मार्क्स मिलेंगे. ये आपके माइंड में एकदम क्लियर कर दो. एमसीक्यू बहुत रेयर केस होते हैं जो प्योरली फॉर एमसीक्यू होता है, लेकिन एमसीक्यू में जो भी हमारा क्वेश्चन होता है, 1 मार्क में हमारा जो क्वेश्चन होता है वो जनरली हम हैंडल करते हैं. तो यहां पर आप देखो पार्शियल फ्रैक्शन 1 मार्क्स के लिए हमको टेक्स्ट बुक में दे रखा है, तो कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रॉपरली फॉलो करना है. नाउ पार्शियल फ्रैक्शन है, आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. दिस इज टाइप 1. Numerator small, denominator big. In the denominator linear factor. In the denominator linear factor. तो partial fraction परफॉर्म करेंगे. x upon x minus 1 x minus 2, that is a upon x minus 1 b upon x minus 2. So x equals to a, x minus 2 plus b, x minus 1. तो स्टूडेंट यहां पर हम लेंगे लेट x equals to 1 और लेट x equals to 2. देन ये x equals to 1 और x equals to 2 को ये जो हमारा मेन एलसीएम है, एलसीएम लेके जो हमने सिंप्लीफाई किया है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 को अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, a और b की वैल्यू लाएंगे और a की और b की वैल्यू को पार्शियल फ्रैक्शन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. फॉर x इक्वल्स टू 1 ये होगा 1 इक्वल्स टू a टाइम्स 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 0. तो यहां पर a मिला -1. फॉर x इक्वल्स टू 2 ये हो जाएगा हमारा 2 इक्वल्स टू a पार्ट 0, ये हो जाएगा b 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा b इक्वल्स टू 2. नाउ इंटीग्रेशन a की वैल्यू रखते हैं -1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 dx. Now this is -1 integration 1 upon x minus 1 dx, 2 upon integration 1 upon x minus 2 dx, -1 log mod x minus 1 plus 2 times log mod x minus 2 plus c. थोड़ा सिंप्लीफाई आप दे सकते हो, अदरवाइज दिस इज द आंसर. तो सम 1 मार्क का हो या 2 मार्क का हो, प्रॉपर मेथड से जाएंगे तभी हमको आंसर मिलेगा, अदरवाइज आंसर में कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है. सेकंड सम को अगर फॉलो करते हैं तो सेकंड सम में आप ध्यान से देखो तो इट इज ऑल्सो पार्शियल फ्रैक्शन टाइप नंबर 3. न्यूमरेटर स्मॉल, डिनोमिनेटर बिग. इन द डिनोमिनेटर with linear factor, quadratic factor there. तो quadratic factor given है, साथ में linear factor भी है. तो हमने यहां पर एक रूल बनाया था कि मेथड कोई भी हो, जो लीनियर फैक्टर होगा उसका पार्शियल फ्रैक्शन हम फर्स्ट रखेंगे. बुक में ये फॉलो नहीं करते हैं. तो a अपॉन एक्स प्लस bx प्लस c
upon x square plus 1. So this is partial fraction type number 3. लर्न बाय हार्ट हो जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करो कि सम एग्जाम के अंदर अगर अपीयर होता है तो हमको क्विक उसका आइडिया आ जाना चाहिए कि भाई ये टाइप का ये सम है, ये मेथड है, ये आइडेंटिफिकेशन है. नाउ 1 इक्वल्स टू दिस इज a, 1 इक्वल्स टू दिस इज a, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x टाइम्स bx प्लस c. थोड़ा हम सिंप्लीफिकेशन देंगे इसको, तो अगर सिंप्लीफिकेशन हम देते हैं इसको तो ये हमारा मेन एलसीएम है. अब हमने रेगुलर वीडियोस में हमारी बात कर रखी है कि जब भी टाइप 1 का यूज हम कर पाएंगे तो टाइप 1 का यूज हमको करना है. तो यहां पर हमको लेट कंसीडर कर सकते हैं, तो लेट x इक्वल्स टू 0. तो व्हेन वी टेक x इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a, 0 प्लस 1, सो a इक्वल्स टू 1. ये x को कंसीडर करके जब हम ABCD में से कोई भी एक अल्फाबेट फाइंड कर लेते हैं, तो जब हम कंपैरिजन में जाते हैं तो उसमें हमको 100% बेनिफिट मिलता है. ये बेनिफिट बुक वाले नहीं लेते हैं, वो अगर कंपैरिजन करते हैं तो पूरा कंपैरिजन करते हैं, तो वो नहीं करो और इस मेथड को फॉलो करो तो ज्यादा बेटर रहेगा. नाउ 1 इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस cx. सो 1 इक्वल्स टू a प्लस b x स्क्वायर प्लस cx प्लस a. नाउ स्टूडेंट कंपैरिजन करो तो a प्लस b इक्वल्स टू होगा 0, c इक्वल्स टू होगा 0 और a इक्वल्स टू होगा 1, जो हमको ऑलरेडी मिला हुआ है. ये जो हम हाफ हाफ मेथड करते हैं कि टाइप 3 है लेकिन हमने टाइप 1 का भी यूज किया है. अगर एक हैवी कैटेगरी का सम हमारे पास आता है टाइप नंबर 3 का, और उसमें अगर हम टाइप 1 यूज कर सकते हैं तो वो सम की मेथड, वो सम की प्रोसीजर 50% कम हो जाएगी. तो यहां पर a इक्वल्स टू 1 मिल गया, c इक्वल्स टू 0 मिल गया, तो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यहां ले जाएंगे तो -1 होगा. और इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1 अपॉन x प्लस -1 इंटू x प्लस 0 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx. नाउ स्टूडेंट दिस इज 1 अपॉन x dx. यहां माइनस कॉमन निकाल के 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट लॉग मोड x माइनस 1 अपॉन 2 लॉग मोड 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c. स्टूडेंट अगर आपको याद होगा तो f डैश x upon f of x, that is log mod f of x plus c. Now सम नंबर 7 की बात अगर करें तो ध्यान से ऑब्जर्वेशन किया जाए तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx है. तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx. ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा यूज किया है तो ये हो गया इंटीग्रेशन, साइन साइन कट हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, यहां पर कॉस कॉस कट हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx. इंटीग्रेशन को सेपरेटली ओपन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स दैट इज tan x and integration of cos x square x that is minus cot x plus c. Now सम नंबर 8 को ऑब्जर्वेशन में ले रहे हो तो सम नंबर 8 अगर फैक्टर पॉसिबल होता तो ये फैक्टर होने के बाद हो जाता पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन फैक्टर है लेकिन उसके लीनियर या क्वाड्रेटिक फैक्टर होने के चांसेस नहीं है. तो 1 अपॉन फैक्टर फॉर्म हुआ और 1 अपॉन फैक्टर फॉर्म में ये हुआ
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1। स्टूडेंट, जब 1 अपॉन फैक्टर है और वो फैक्टर के लीनियर फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो हम फाइंड करते हैं लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म ऑलवेज फॉर्मूला लिख के फाइंड करना जरूरी नहीं है, उसको प्रॉपरली सेटअप करना जरूरी नहीं है। अगर वो डायरेक्ट पॉसिबल है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। यहां पर वो डायरेक्ट पॉसिबल हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो लास्ट टर्म होगा 1, बैलेंस करने के लिए प्लस 1। तो ये हो गया इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म। हर टाइप के फॉर्मूला में कमांड होना चाहिए 1 अपॉन ए, दैट इज 1 tan इनवर्स x, दैट इज x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस c। तो स्टूडेंट, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, प्रॉपरली फॉलो करना है। नाउ फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx। इंटीग्रेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन कुछ लिमिटेड टर्म्स में एंड डिवीजन तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यहां पर एडिशन गिवन है तो इंटीग्रेशन में सेपरेट करता हूं। इंटीग्रेशन x रेस टू 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x रेस टू माइनस 1/2 dx। दिस इज x रेस टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस x रेस टू माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। देन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन दे दो, सम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से हमारा इंटीग्रेशन डेवलप हुआ था, डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो जहां से हमारा डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन डेवलप हुआ था उस पर डिपेंडेंट ये टाइप के सम हमने आगे भी रिवीजन करवा रखे हैं, प्रॉपरली फॉलो करो। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज दिस। तो ये फंक्शन की डेरिवेटिव अगर ये है तो इसकी एंटी डेरिवेटिव होगा फंक्शन। मीन्स व्हेन वी टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, तो ये इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अपॉन एक्स रेस टू 4 dx। तो यहां पर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के इनवर्स है, एक डेरिवेटिव दूसरा एंटी डेरिवेटिव, और व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई टू इनवर्स द आंसर इज 1। तो ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स, दैट इज इंटीग्रेशन 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स रेस टू 4 dx। स्टूडेंट, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है कि अगर डेरिवेटिव गिवन है और हमको एफ ऑफ एक्स फाइंड करने को बोला है तो हम टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड। whenever integration is given and you want to find your function which is related with integration, taking derivative on both the side, यानी कॉमन बातें की हमने ये। now this is 4 times integration x cube dx minus 3 times integration x raised to minus 4 dx. This is 4 times x raised to 3 plus 1 upon 3 plus 1 minus 3 x raised to minus 4 plus 1 upon minus 4 plus 1 plus c. Now this is, ये दोनों कैंसल हो जाएगा, this is x raised to 4, यहां पर ये -3 ये -3 कट हो जाएगा, सो प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब x raised to -3,
that is 1 upon x cube plus c. Now student, f of 2 equals to 0 का यूज करना है, तो अगर ये x की वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे, ये x की वैल्यू जो 2 है यहां पर सब्स्टिट्यूट करके उसकी कंपैरिजन विद 0 करोगे तो आपको c का आंसर मिलेगा, और ये c को वापस यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो f ऑफ x कंप्लीट हो जाएगा। तो जो वर्कशीट, जो क्वेश्चन बैंक गिवन है, उसमें आज हमने रिवीजन किया 1 मार्क्स के क्वेश्चन। सेम कैटेगरी के न्यूमेरिकल चेंज के साथ दूसरे क्वेश्चंस में दूंगा, वो होमवर्क में करना है, और ये जो हमारे क्वेश्चंस बैंक के क्वेश्चन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। नेक्स्ट रिवीजन यानी थर्सडे का हमारा जो रिवीजन होगा वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का होगा।